ये मैं लेकर आई हूँ ये वाला स्नेक प्लांट। और हार्दिक ने ये बनाया है मिस्टर बीन। क्या है ये? मिस्टर बीन। मिस्टर बीन। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह ब्रेकफास्ट बनाने से। मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी और दाल। भिंडी मैंने कट करके रख ली थी। तो दाल को धोने के बाद ना जो भी इसका पानी रहेगा उसको मैं डालती हूँ अपने प्लांट्स में, क्योंकि यार गर्मियों के दिन है और डेली प्लांट्स को तो पानी चाहिए ही होता है। तो जब भी चावल या दाल आप धो ना, तो इस तरह से पानी को प्लांट्स में डालने के लिए रख दो, क्योंकि ये पानी वेस्ट करके कोई फायदा नहीं होता है। और इस पानी को अगर आप प्लांट्स में डालोगे ना, तो प्लांट्स बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। आपको कोई भी खाद वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। और आप ये प्लांट्स में पानी ये वाला डालते रहो, तो आप देखना आपके प्लांट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, बहुत हरे भरे हो जाएंगे। और वैसे भी इस सीज़न में तो प्लांट्स अच्छे होते ही हैं, बट फिर भी इस पानी को हमें वेस्ट नहीं करना है। और मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। और यार भिंडी की सब्जी में मैं डालती हूँ ना लहसुन। तो ये अभी कुछ दिन पहले से ही मैंने ट्राई किया है। पहले मैं कभी भी लहसुन नहीं डालती हूँ, डालती थी मतलब। तो अभी मैं कुछ दिनों से लहसुन डालना शुरू करा है मैंने। और सीरियसली यार लहसुन डालकर मुझे इसकी सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इनफैक्ट जैसे मैं पहले बनाती थी, बनाती सेम वैसे ही हूँ। और टेस्ट भी अच्छा आता था पहले भी, बट जो टेस्ट अब आता है ना लहसुन का, वो नेक्स्ट लेवल का, बिल्कुल जबरदस्त। फिर यहाँ अनुज की ग्रीन टी भी मैंने बनाकर साइड रख ली थी। बस मतलब मैंने गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में ग्रीन टी 1 चम्मच डालकर साइड रख लिया। 5 मिनट बाद में इसको निकाल कर इनको दे दूंगी। तो दाल मैं हमेशा घी में ही छौंकती हूँ। जिसमें मेरा घी रहता है उसमें आज घी खत्म हो गया था। मैंने ये दूसरे वाले डब्बे से घी निकाल कर इसमें रखा। और अब मैं बना रही हूँ दाल। तो दाल बनाते समय ना, आप हमेशा जब भी दाल को बॉईल करने का रखोगे, तो उस टाइम पे हल्की सी हल्दी, नमक और थोड़ी सी हींग डालकर ही दाल को बॉईल करना। क्योंकि दाल में ना कभी कभी हींग का टेस्ट नहीं आता है। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि जब भी मैं दाल बनाती थी तो हींग का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता था। हींग मैं इतनी ज़्यादा डालती थी, फिर भी अच्छी नहीं लगती थी दाल। तो अब ना मैंने कुछ ऐसा करना स्टार्ट किया है कि जैसे मैं कभी दाल में हींग और लहसुन की कुछ कलियां डालकर उसको उबाल लेती हूँ। और उसके बाद जब आप दाल को छौंकोगे ना, तो तब भी आपको थोड़ी सी हींग और ये लहसुन डालना है। और उससे ना इतना अच्छा टेस्ट आता है दाल में। तो एक बार आप ऐसा करके ट्राई कीजिएगा, दाल आपकी बहुत अच्छी बनेगी। और घी में हमेशा दाल को छौंकना है। बस यहाँ दाल को भी मैंने छौंक लिया था। और फिर कुछ बर्तन थे वो भी मैंने साइड से धो लिए थे। जब भी मैं बर्तन धोती थी, जो पानी था बर्तनों का वो यहाँ पे स्लैब में इकट्ठा हो जाता था। और इसको साफ करने में ही इतना ज्यादा टाइम चला जाता था। मैंने सोचा कि आज इस तरह की मेरे पास एक वाटरप्रूफ मैट है, तो इसको यूज करके देखते हैं। तो वाकई में जब मैंने इसको यूज करा, तो जो पानी था बर्तनों का वो नीचे स्लैब में आया ही नहीं। और मतलब मुझे काफी अच्छा लगा। और अब तब से मैं इसको ही यूज करती हूँ। तो बस जब भी मैं बर्तन धोती हूँ, तो उसके बाद मैं इसको धूप में सुखा देती हूँ। तो ये बहुत जल्दी सूख भी जाती है, क्योंकि वाटरप्रूफ मैट है। और यार छोटी किचन में काम करने में ना यही प्रॉब्लम होती है, हमें ना कुछ जुगाड़ ढूंढने ही पड़ते हैं। तो बस उसके बाद मैंने सारे बर्तन निकाल कर ये बर्तनों वाली बास्केट में रख लिया था। और उसके बाद जो मेरे पास सब्जी वाली टोकरी है, जो उसके ऊपर मैं इसको हमेशा रखती हूँ, जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा ही है। और उसके बाद ये जो मैट है, इसको मैं अभी साइड रख लूंगी, क्योंकि बर्तन इसके बाद भी काफी धोने के लिए निकलेंगे अभी। लास्ट में मैं इसको सुखा दूंगी। और उसके बाद मैंने आटा भी गूंद कर रख लिया था। और फिर अनुज के लिए काटना था मुझे पपीता, क्योंकि वो सुबह पपीता तो डेली ही खाते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट करें ना करें। कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, बट आज मैंने ब्रेकफास्ट में मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, तो मैंने पपीता कट करके रख लिया था। जैसे ही मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर रही थी, तो मैंने देखा यार आज तो गैस ही खत्म हो गई है। तो फिर मैं यहाँ मतलब मैं और अनुज सिलेंडर चेंज करने लग गए। तो एक सिलेंडर मेरा सिंक के नीचे रखा रहता है, वो थोड़ा भारी होता है, तो इसलिए अनुज उसको निकाल रहे थे। और जो खाली वाला था मैं उसको निकाल रही थी। तो बस यहाँ हमारा वही काम चल रहा था।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल आपने देखा था मैं गई थी अपनी चाची के यहाँ, और अभी बज रहे हैं 10:30। अनुज चले गए हैं ऑफिस और मेरा घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है आज, कुछ भी नहीं। सिर्फ मैंने नाश्ता ही बनाया है, दाल, भिंडी की सब्जी, रोटी। और यार सुबह इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं सच में। मेरा किचन में 2 घंटा खाना बनाने में निकलता है, उसके बाद किचन की क्लीनिंग में 1 घंटा निकलता है, तो वो डेली का है, ठीक है। 3 घंटे मेरे कहीं नहीं जाते हैं। तो हाँ, तो बात करते हैं कि कल मैं गई थी अपनी चाची के यहाँ। तो रात हम पहुँचे 9 बजे अपने घर। 9 बजे आने के बाद फिर यार घर में, पता है, मैं जब गई थी तो सारे कपड़े ऐसे ही इधर उधर फैला के गई थी, क्योंकि मैंने कपड़े धोए हुए थे। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ डालूँ, बाहर डालती तो बारिश हो जाती, सब भीग जाते। अंदर ही मैंने सब फैला लिए थे। फिर आके पहले सारे कपड़े समेटे, फोल्ड करे, रखे। फिर यार इतना ज़्यादा थक गए थे तो कुछ भी ऐसा कुछ खास खाया नहीं हमने, हल्का फुल्का ही कुछ बनाया। और मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, बस एक मैंगो खाया, और मेरे बेटे ने भी मैंगो ही खाया, तो उसे भी भूख नहीं थी, बस दूध पिया। अनुज ने खाया था मूसली, हम अनुज ने मूसली खाई थी। तो बस फिर हम सो गए, कल जल्दी सो गए थे, 10 बजे हम सो गए थे, कोई काम भी ऐसा था नहीं। फिर सुबह 6 बजे मैं उठी हूँ, और 6 बजे के बाद उठने के बाद 7 बजे तो हार्दिक जाता है, तो हार्दिक के जाने के बाद से फिर मैंने चाय बनाई, चाय पी, 7:30 हो गए थे। उसके बाद थोड़ा सा मैंने क्लीनिंग करी, क्योंकि क्लीनिंग मैंने ये करी कि इसका फिर दोबारा से वही एक्टिविटी का सामान, और वो एक्टिविटी का सामान आज सुबह कुछ भेजना था, तो उसके चक्कर में ना फिर एक चीज़ मिली नहीं, वो ढूंढते 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 सारी चीज़ें फैल गई। आज तो मैंने सारा कुछ फैला दिया, तो सब कुछ फैल गया। फिर मैंने सोचा यार अब क्या करूं, तो मैंने क्या करा, फिर इसके मतलब कुछ कुछ चीज़ें छांट के अच्छे से ढंग से ठीक ठाक रखी कि नेक्स्ट टाइम मुझे सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए, क्योंकि हार्दिक क्या करता ना, चीज़ों को निकालता है, मुझे कुछ भी नहीं मिलता उसके बाद। तो बस फिर मैंने वापस से वो करा, तो मुझे उसमें ही 1 घंटा चला गया। फिर 8:30 बजे से मैं किचन में गई हूँ और खाना वगैरह बनाया। 10:30 बजे अभी मैं फ्री हुई हूँ। सो अभी परमिला भी आ गई थी, और परमिला 10:30 बजे आ जाती है, लेकिन आज मेरा जैसा कुछ भी काम नहीं हुआ है। और आपको पता है मैं इतने सारे प्लांट्स लेकर आई हूँ, तो अभी मुझे वो प्लांट्स भी लगाने हैं। उसके बाद मुझे किचन की क्लीनिंग करनी है, बर्तन धोने हैं, फिर मुझे डस्टिंग भी करनी है, बाथरूम साफ़ करने हैं, बालकनी साफ़ करनी है। तो मैंने परमिला से बोला यार परमिला तुम थोड़ी देर में आ जाओगी, 1.5-2 घंटे बाद आ जाना, तब तक मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि आज मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसने कहा कि ठीक है दीदी मैं आ जाऊँगी, क्योंकि ना परमिला जो है वो हमारी पार्किंग भी साफ़ करती है, तो 1:30 से 2 बजे वो हमारी पार्किंग साफ़ करने के लिए आती है। तो मैंने सोचा कि तुम उस समय आ जाओगी तो उस समय कर लेना, तो उसने कहा ठीक है दीदी मैं तभी आ जाऊँगी। तो बस अब मैं निपटाती हूँ फटाफट सारे काम। पहले मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा फैल रखी है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई और काम पहले करने लग जाऊँ और किचन बाद में। सबसे पहले मैं किचन की क्लीनिंग ही करती हूँ। तो बस पहले मैं करती हूँ किचन की क्लीनिंग, और फिर मिलती हूँ आपसे। और अब टाइम आता है किचन की क्लीनिंग का, और ये तो मतलब बहुत ज़रूरी है। 3 टाइम 4 टाइम तो किचन इतने अच्छे से साफ़ करनी हो जाती है कि क्या ही बताऊं। तो आज ना फिर मैं यही जो मैंने स्प्रे बनाया है, तो मतलब स्प्रे बॉटल में जो भी मैंने बनाया है, तो इसको मैंने थोड़ा सा साइड सब जगह डाल लिया था। और उसके बाद आज मैं किचन साफ़ कर रही थी, थोड़ा सा ना अच्छे से पानी वानी डाल के बढ़िया से, क्योंकि डेली तो मैं इस क्लीनर से ही साफ़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा और अच्छे से किया जाए, क्योंकि कभी कभी ना तेल के बहुत ज़्यादा छींटे हो जाते हैं, तो फिर मन करता है कि यार इसको अच्छे से धो ही लूँ। तो बस इस तरह से मैं पानी डाल डाल के आज से अच्छे से टाइल्स वगैरह सब कुछ धो रही थी। और हफ्ते में 1 दिन मैं ऐसा करती हूँ, बाकी दिन तो मैं इसी क्लीनर से ही साफ़ करती हूँ, और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस फिर चिमनी के ऊपर वगैरह सबको साफ़ करना पड़ जाता है, और डेली डेली इतनी धूल पता नहीं कहाँ से आ जाती है कि ये चिमनी के ऊपर भी ना वाइट वाइट सा दिखने लग जाता है। तो फिर मेरा मन नहीं मानता है, तो मैं एक बार तो यहाँ पर ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। और सफाई तो ऐसा है कि देखो अपने को पसंद होना चाहिए, बाकी दूसरों के लिए कोई सफाई नहीं करता है, अपने को पसंद होना चाहिए। जैसे मुझे सफाई करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि कोई दूसरा आएगा तब मैं सफाई करूँगी, कोई दूसरा देखेगा तब मैं सफाई करूँगी। नहीं, मैं ये अपने मन की संतुष्टि के लिए करती हूँ, क्योंकि अगर मैं सफाई नहीं करूँगी तो मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कमी आज रह गई है। सो इसलिए सफाई मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। सो वैसे भी किचन की क्लीनिंग हो चाहे घर की
क्लीनिंग को हमें डेली बेसिस में रोज़ करना ही चाहिए। एक भी दिन हम स्किप करें तो बहुत ज़्यादा सा गंदा लगने लगता है। और फिर ना ये मैंने सिंक के नीचे जो गैस सिलेंडर रखा था इसको मैंने हटाया और उसके बाद इस तरह का ना ये दाग बन जाता है। तो जब भी मैं गैस सिलेंडर यहाँ पर से चेंज करती हूँ ना तो उस दिन मैं यहाँ पर डेली सफाई करती हूँ। मतलब जब भी महीना 1.5 महीना हो जाता है तब मैं इसकी सफाई करती हूँ और बीच बीच में भी करती रहती हूँ। तो आज बस मैं आपको वही दिखा रही थी कि इस तरह से ये निशान बन गया। और जो बाथरूम क्लीनर होता है ना, जो रेड वाला हार्पिक होता है, उससे ही मैं इसकी सफाई करती हूँ। तो थोड़ी देर मैं इसको लगाकर छोड़ दूंगी, कम से कम 15-20 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी। तो कल मैं ये 2 सेरेमिक पॉट लेकर आई हूँ और बस अब मैं इसमें लगाती हूँ, देखती हूँ किसमें क्या लगाना है। एक वाइट कलर का है और एक ये ग्रीन कलर का है। मुझे ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऐसे सेरेमिक पॉट और इनमें प्लांट लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और ये है मनी प्लांट जो मैं थोड़ा सा लाई थी, देखती हूँ शायद इसी में लगा लूँ। और ये मैं लेकर आई हूँ ये वाला स्नेक प्लांट। और ये इतना बड़ा बड़ा हो रहा है ना, और पता ही है ना ठीक से खिला नहीं है क्योंकि ना जो मौसी ने लगाया था उसमें इतने सारे हो रहे थे कि वो खेलने का ना उनको जगह ही नहीं मिल रही थी। तो अब देखती हूँ मैं लगाऊंगी, इनको बड़े सुंदर लग रहे हैं और अच्छे लगते हैं इस टाइप के प्लांट। इस टाइप के प्लांट कभी कभी ना बोलने में तो जीभ फिसल जाती है, तो बोलना क्या है और कुछ और ही मुंह से निकल जाता है। और बस उसके बाद मैंने ये सारे मिट्टी वगैरह जो भी मेरे पास कोकोपीट और खाद वगैरह थी, सब कुछ मैं बालकनी में लेकर चली गई थी। सब कुछ मैंने यहाँ पर रख लिया था। उसके बाद मिट्टी, कोकोपीट, क्योंकि यार जो मनी प्लांट है ना, मनी प्लांट में कोकोपीट बहुत ज़रूरी होता है और कोकोपीट से ही वो और अच्छे से बढ़ता है। तो इसलिए मैं कोकोपीट उसमें ज़रूर डालती हूँ। और स्नेक प्लांट में हमें कोकोपीट डालने की ज़रूरत होती नहीं है। तो इस तरह का मेरे पास एक थैला है बड़ा सा, तो मैंने इसको नीचे बिछा लिया था जिससे कि जो भी गंदगी होगी इसके ऊपर ही होगी, मिट्टी वगैरह ज़्यादा इधर उधर नहीं फैलेगी और काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा फिर टाइम नहीं लगेगा। सो बस फिर मैंने जो भी मिट्टी, कोकोपीट और जो भी मेरे पास खाद है वो सब मैंने यहाँ पर मिक्स कर ली थी। क्योंकि आप देख रहे हो 2 मेरे पास ये पॉट हैं सेरेमिक के, तो इनमें ही मुझे लगाने थे अपने प्लांट। तो ये जो मिट्टी वगैरह का मिक्सचर मैं बना रही हूँ ये इन दोनों के लिए ही बना रही हूँ। तो बाकी के जो बड़े स्नेक प्लांट है वो मैंने ना, आप देख रहे हो मेरे पास जो ये बड़े सेरेमिक पॉट है इनमें मैंने स्नेक प्लांट लगाए तो हैं, बट वो बहुत ना कम क्वांटिटी में लगाए, मतलब 2-2 ही ऐसे लगाए हुए हैं। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं इन दोनों में ये वाले स्नेक प्लांट हटा के इन दोनों में ये वाले शिफ्ट कर लूँगी जो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। क्योंकि जो मैं वहाँ से लेकर आई थी वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे, तो मैंने सोचा कि इस तरह के इन दोनों में लगा लूँगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये सारे प्लांट मेरे यहाँ लग गए थे और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और ये काम करने में ना मुझे पूरा 1.5 से 2 घंटा लगा, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है ना कि कुछ भी नहीं, टाइम नहीं लगा होगा, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और अभी मैंने सिर्फ आधा ही काम करा है, अभी सिर्फ लगाए हैं। अभी थोड़ा सा उनको साफ़ करना है, फिर अंदर रखना है। तो अभी हार्दिक आ गया है क्योंकि वो 12 बजे आजकल आ जा रहा है, उसके टेस्ट चल रहे हैं। तो हार्दिक आ गया है और हार्दिक को मैं लेने नीचे जा रही हूँ और बहुत तेज़ बारिश भी होने लग गई है। तो बस मैं जल्दी से हार्दिक को लेकर आ जाती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको कि मैंने कैसे सारे प्लांट्स लगाए हैं। मैं आ गया हूँ स्कूल से और आज मेरी थी ये एक्टिविटी, फ्लैग एक्टिविटी। इसमें मैंने यूज करा क्या है, बनाया आपने? रुक जाओ, ओ, चिपका नहीं है ये? चिपका है वो खराब। चलो नहीं हो पानी। तो इसके लिए मैंने यूज करा है 1 2 3 4 5 स्टिक्स मैंने लिए इसके लिए, और पेंट और ग्लू ड्रॉप्स और ये। ठीक है, चलो नींबू पानी पियोगे अब, ठीक है। अभी हार्दिक आ गया है स्कूल से। हाँ, हमने कैलेंडर किस चीज का लगाया है? कैलेंडर कहाँ है? ऊपर फ्रिज में किसका लगाया है? फ्रिज में? हाँ, फ्रिज के ऊपर रखा था है। आपके स्कूल का है? हाँ, तो उसमें से पेज कौन सा निकाला? अगस्त का निकाला। हाँ, अगस्त
का ही निकालना है। जाओ नहाने जाओ जल्दी। मेरे को लगा जून का निकालना है। जून का क्यों निकालूंगी। तो हार्दिक आ गया है स्कूल से और यार मेरी तो इतनी हालत ख़राब हो गई है, पूरा कपड़े गंदे हो गए हैं, पसीना पसीना हो गया। अब मैंने पहले वैसे एक बार नहा चुकी थी मैं, अब मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा। ये परमिला आने वाली है 1 घंटे बाद और आज हार्दिक भी आ गया, कुछ भी काम नहीं हुआ, बस मैं प्लांट में ही लगी हुई हूँ। तो बस अब प्लांट्स को रखती हूँ अंदर और उसके बाद दिखाती हूँ आपको मैं। तो बस उसके बाद मैंने इसकी क्लीनिंग भी करनी स्टार्ट कर दी थी और यार सीरियसली बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है इस जगह पर। रोज़ रोज़ तो क्लीनिंग करनी हो नहीं पाती है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सामान रखा होता है मेरा, क्योंकि किचन से रिलेटेड भी जितना भी सामान होता है विम बार वगैरह या कुछ भी और चीज़ें, तो यहाँ पर मैं रख लेती हूँ उनको। तो आज मैंने ये सारी टाइल्स वगैरह भी जो साइड की थी ये सब साफ़ कर ली। तो बीच में वैसे मैं करती रहती हूँ बट 15 दिन तो मुझे हो ही जाते हैं इसे सफाई करते हुए। और यहाँ पर देखो फिर भी इसका निशान नहीं गया है, मैंने बहुत रगड़ के साफ़ किया था बट निशान थोड़ा बहुत रह ही गया था। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ नहा के। तो हमको मिला था आज सर्टिफिकेट, वो भी चल मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। तो हमको करना था टॉय डोनेशन, मतलब हमको देने थे टॉयज। तो मैंने दिया टॉय एक, वो भी एक ट्रक दिया था, टॉय ट्रक दिया था मैंने एक, और उसके बदले मेरे को मिल गया सर्टिफिकेट, वो भी द टॉय बैंक। तो वो था डोनेशन, द टॉय बैंक स्कूल डोनेशन, तो वो था डोनेशन। तो मैंने सबमिट करा था, तो मैंने अभी वो संभाल के रख दिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा रात को। अब मिलते हैं रात को। मम्मा आप क्या कर रही हो? आई एम डूइंग वर्क। आप वर्क कौन सा कर रही हो? क्लीनिंग। अच्छा, प्लांट्स की क्लीनिंग कर रही हो? यस, डस्टिंग। डस्टिंग कर रही हो। तो फ्रेंड्स अब क्या कि प्लांट्स की डस्टिंग होने लग गई। ये यहाँ पर कल मम्मी लाई थी, जब कल बदरपुर से हम आ रहे थे तो मम्मी वहाँ से फूल तोड़ के लाई थी। और ये थोड़े बहुत मैं आपको दिखाता हूँ पास जाके। तो ये कल मम्मी लाई थी बदरपुर से ये प्लांट्स, और मम्मी अभी आके प्लांट्स की कर रही है, जिसमें है फिशेस, वो भी आर्टिफिशियल्स। और फ्रेंड्स एक और है ये प्लांट, ये वाला, ये भी मम्मी बदरपुर से ही तोड़ के लाई थी। तो जो ये इस टाइप का पॉट था मेरे पास वाइट वाला, इसमें मैंने लगा लिया था मनी प्लांट जो मैं लाई थी। और जो ये ग्रीन वाला है ये मेरा पुराना था, इसमें ही मैंने मनी प्लांट लगा लिया था। और इस वाले मैंने लगाया ये स्नेक प्लांट, बट मुझे ना इस स्नेक प्लांट की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, पता नहीं कितना ज़्यादा चलेगा नहीं चलेगा। और यहाँ पर इन दोनों में मैंने ये बड़े वाले स्नेक प्लांट लगा लिए हैं और बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। और एक स्नेक प्लांट मेरे पास ये वाला है जो मैंने ये रूम पे रखा है, ये थोड़ा दूसरी वैरायटी का है। सो अभी मैं आ गई हूँ नहा के और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है यार आज। मतलब सीरियसली जिस दिन भी मैं ये काम करती हूँ ना उस दिन इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो अभी बज गए हैं 2:30 और 2:30 बज गया है, मैं नहा के आ गई हूँ। और आज इतने सारे कपड़े थे मत पूछो, सारे कपड़े मैं हाथ से ही धोती हूँ, मशीन में मैं नहीं धोती हूँ। तो अब इतने सारे कपड़े धो दिए हैं, अब समझ नहीं आ रहा कि बाहर कैसे डालूँ क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है।
तो अब पता नहीं अंदर भी कपड़े आज पता नहीं कैसे सूखेंगे। और खाना मैंने चावल बना दिए थे, परमीला आ गई थी जब प्लांट लगाए थे ना मैंने, तो उसके बाद परमीला आ गई थी। तो परमीला ने झाड़ू पोछा करा, मैंने डस्टिंग करी, उसके बाद फिर मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। चावल बनाने के बाद मैं नहाने चली गई थी, और फिर नहा के मतलब मुझे पूरा 1 घंटा लग गया। कपड़े वगैरह धोए, फिर मुझे बाल भी धोने पड़े क्योंकि मिट्टी वगैरह काम करके ना फिर अजीब सा लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। और अब खाते हैं हम खाना, मैं और हार्दिक। और हार्दिक कर रहा है यहाँ वही ड्राइंग, वही इसका हर वक्त ड्राइंग ही रहता है। और हार्दिक ने बनाया है, और हार्दिक ने ये बनाया है मिस्टर बीन। क्या है ये? मिस्टर बीन। मिस्टर बीन। पता नहीं क्या क्या बनाता रहता है ये पूरा दिन। हार्दिक का काम तो ऐसे ही चलता रहता है, पूरा दिन यही करता रहता है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। उसका बस ड्राइंग में ही इंटरेस्ट है, पूरा दिन वो ड्राइंग ही करता है सिर्फ। और आपने कल भी देखा था गाड़ी में, वो ड्राइंग ही, जाते वक्त भी ड्राइंग करी, आते वक्त भी ड्राइंग करी। सो बस अब हम खाते हैं खाना। और आज खाने में मैंने बनाया है दाल चावल, क्योंकि दाल मैंने सुबह ही बना ली थी। सो अभी मैं हार्दिक को भी देती हूँ, वो भी मतलब भूखा है और उसको भूख लग रही है, तो कब से मुझे खाना मांग रहा था, तो मैंने कहा पहले मैं नहा लूँ बस। तो अभी हार्दिक को भूख लग गई थी, तो उसको तो मैंने खीरा दे दिया, आम दे दिया था, और कह रहा था मम्मा खाना चाहिए। तो मैंने कहा पहले मैं नहा के आ जाती हूँ, क्योंकि नहाने से पहले ना फिर मैं भी नहीं खाऊंगी, मुझे भी अजीब सा लगता है। एक बार मैं सुबह ना नहा चुकी थी, तो सुबह नहाने के बाद फिर वापस से जब ये सब काम करा ना, तो पसीना हो गया था, तो फिर मैंने दोबारा से नहाया, अभी बाल वगैरह धोए। हार्दिक टीवी बंद करो बेटा। तो बस आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा हो सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।